Assalamualaikum guys, this is Advocate Faizan, a licensed attorney from your channel Legal Ashes, पाकिस्तान। जनाब आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम, स्पेशली यूथ के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज या मैरिटल टाइज में जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कनाडा के अंदर। देखिए जनाब, डिफरेंट स्टडीज से, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से, डिफरेंट जो है फैक्चुअल डिस्प्यूट से हमें ये बात पता चली है कि लोगों के अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है कि वो ये कहते हैं कि यार कनाडा में जाके हमें काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है कि अंडरस्टैंड कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कनाडा में करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, पर दिस इज अ लॉ ऑफ लैंड कि किसी बेनिफिट्स के साथ साथ उसको डिसएडवांटेजेस भी आपको सफर करने पड़ते हैं। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के कैंसिलेशन या उसकी रिवोकेशन जो कि डाइवोर्स के थ्रू होती है, आपको वहां पर भी ये सर्कमस्टेंसेस या डिसएडवांटेजेस या उसके ऑब्लिगेशंस हैं आफ्टर द डाइवोर्स फेस करने पड़ते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के खत्म होने के बाद होते हैं। देखिए जनाब, एक बात याद रखें कि वहां की हुकूमत या वहां की गवर्नमेंटल सोसाइटी सिविलाइज सोसाइटी है और वो चाहती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करें या मैरिज के किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नाम हो उसका, उसमें जब आप आते हैं उसमें आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप एज अ हस्बैंड आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जो है एज अ अपनी वाइफ को पार्टनर तस्लीम करने के लिए कि वो एज अ पार्टनर आपके एसेट्स में भी पार्टनर बनती है, वो आपके इनकम में भी पार्टनर बनती है, वो आपके राइट्स में भी पार्टनर बनती है। ठीक है, तो एज अ पार्टनर वो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना स्टार्ट करती है। बिल्कुल यही स्कोप जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज खत्म होता है तो IRCC जो वहां का इदारा है, इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, जो एक्चुअली डिस्प्यूट्स के बारे में बताता है जब आपका मैरिटल टाइज खत्म होता है, डाइवोर्स होती है, तो वो ये बताता है किसको देखकर, उन तमाम तर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को देखकर जो कि कनाडा की फेडरल लेजिस्लेशन ने डाइवोर्स एक्ट में बताए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है हमारा, या इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट है जो बताता है कि आफ्टर द डिस्प्यूट या आफ्टर द डाइवोर्स क्या होगा, डिस्प्यूट्स को कैसे डील किया जाएगा या डिस्प्यूट्स को कैसे हम उनकी लेजिस्लेशन करेंगे। ठीक है जनाब, तो जब ये बात IRCC अपनी रेगुलेशंस में बता देता है डाइवोर्स एक्ट को देखते हुए, तो वहां से ये बात पता चलती है कि जब जैसे ही आप डाइवोर्स करते हैं अपनी वाइफ को, तो क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश हुए होते हैं राइट्स आपकी वाइफ के, आपके एसेट्स में, आपके इनकम में, आपके वेलफेयर में, आपके इंश्योरेंसेस में, आपके मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो जैसे ही वो डाइवोर्स होती है, खातून को आप डाइवोर्स करते हैं एज अ हस्बैंड, तो खातून के ना तो PR रेजिडेंसी खत्म होता है, ना ही खातून का जो एक मैरिटल डिस्प्यूट का मामला स्टार्ट होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है वहां की गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस इज एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी। जिस तरीके से और कंट्रीज में, हमारे मुल्क में भी डिफरेंट पर्टिकुलर लॉज हैं, बड़े जबरदस्त लॉज हैं हमारे मुल्क में भी जो कि औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सक्लूसिवली कि आफ्टर द डाइवोर्स या आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड उनको चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि व्हाट हैपेंस अगर डाइवोर्स हो जाती है। देखिए जी, आपका जो सबसे इजीएस्ट वे है जो वहां के डिस्प्यूट्स को मिटिगेट करने के लिए हम लॉयर सजेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि आप एक सेपरेशन एग्रीमेंट बना लें जो कि रिफ्लेक्ट करेगा डाइवोर्स एक्ट को, जैसा कि डाइवोर्स एक्ट में चीजें बताई गई हैं। तो सेपरेशन एग्रीमेंट होता क्या है? देखिए, सेपरेशन एग्रीमेंट एक अनकंटेस्टेड जो है एग्रीमेंट होता है जो डिस्प्यूट से आपको बचाता है, कोर्ट्स में जो आप धक्के खा रहे होते हैं उनसे आपको बचाता है। लिहाजा आप अगर चाहते हैं कि यार हम डाइवोर्स करें और आपको सारे के सारे लॉस पे आप अंडरस्टैंडिंग है कि यार मैं देना चाहता हूं अपनी वाइफ को, या वाइफ एग्रीड है कि यार मैं ओके हूं कि अगर मैं डाइवोर्स मेरा हस्बैंड मुझसे करेगा तो यही चीजों पे मैं जो है ओके हूं कि ये मुझे अपनी स्टेट मूवेबल और इमेबल इस तरह देगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वो रिसीव कर लूंगी, या इंश्योरेंस बेनिफिट्स या जो भी बेनिफिट्स वो एंजॉय कर रही थी ड्यूरिंग हर कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज, वो एग्रीड है खातून या वाइफ के भाई उसको कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो लिहाजा
हम एज अ लॉयर सजेस्ट कर देते हैं कि आप एक सेपरेशन एग्रीमेंट कर लें। प्लीज नोट दैट कि यहां पर हमारे ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन उसकी निकाह की या उसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज की कनाडा में हो, अक्सर और बेशर ये भी हमारे पास सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह जो है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज पाकिस्तान में एग्जीक्यूट हुआ है या किसी और कंट्री में, तो वहां के भी लॉज उस पर कंसीडर किए जाते हैं। लिहाजा क्विकली अगर हम आ जाते हैं डिस्प्यूट की बात करें कि डाइवोर्स कर दी गई है और डाइवोर्स के बाद जो आने वाले सर्कमस्टेंसेस हैं या आफ्टर शॉक्स हैं वो कैसे मिटिगेट किए जाएं, तो हम सेपरेशन एग्रीमेंट की तरफ पार्टीज को लेके जाते हैं। और हमारी सजेशन भी पार्टीज को ये होती है कि आप सेपरेशन एग्रीमेंट की तरफ जाएं ताकि कैनेडियन अथॉरिटीज के सामने आपके इंप्रेशंस कायम रहे, आप एक डिस्प्यूटेड पार्टी ना बने। और अगर आपके बच्चे हैं जो कि इश्यूज कहलाते हैं लॉ में, तो उनको भी इन चीजों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, क्विकली अगर हम आ जाते हैं कि व्हाट हैपेंस कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है आफ्टर द डाइवोर्स। देखिए जी, सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें ये होता है कि देखिए सेपरेशन एग्रीमेंट वो ट्रायल पीरियड पे भी होता है, टेम्पररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि परमानेंट एग्रीमेंट्स की तरफ हमारे क्लाइंट्स आते हैं, तो वो परमानेंट सेपरेशन एग्रीमेंट की तरफ हम जाते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के बारे में लिखा जाता है। देखिए ये बात याद रखिए कि जब एज ए हस्बैंड आप खातून को कनाडा में डाइवोर्स देंगे तो खातून के पास ये राइट एस्टैब्लिश हो जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करे आपके साथ अपने फेवर में, आपके एसेट्स, आपकी इनकम्स, आपकी तमाम तर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर इट इज टेंजिबल और नॉट, आइटम्स आपकी जितने भी हैं, मेहर डोवर अगर वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं आप लोग, ठीक है, या डेब्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, लायबिलिटीज भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, या जो है ये भी इंडेमनिफाई होता है कि भाई आफ्टर द डेथ अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है देन व्हाट हैपेंस, या अगर खातून की डेथ हो जाती है तो व्हाट हैपेंस। और डिफरेंट सर्वाइविंग क्लॉजेस हम एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें डिफरेंट इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस एस्टैब्लिश करते हैं कि भाई आफ्टर द एग्जीक्यूशन या आफ्टर दिस सेपरेशन एग्रीमेंट व्हाट हैपेंस कि अगर हम डिस्प्यूट में जाते हैं या डिस्प्यूट में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, हमारे राइट्स होंगे भी नहीं होंगे। तो इसमें तमाम तर चीजों को देखते हुए हम एक सेपरेशन एग्रीमेंट एस्टैब्लिश करके देते हैं अपने क्लाइंट को, और जो है लॉयर्स अपने सर्टिफिकेट्स दे देते हैं कि भाई ये फला फला एग्रीमेंट हमने इस तरीके से एस्टैब्लिश किया है एंड विद द म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द पार्टीज। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है एक सिनेरियो है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता देता है कि म्यूचुअल कंसर्न से अगर कोई भी वैलिड प्रोविजन इंसर्ट करना चाहती है पार्टी, सो यस दे कैन गो फॉर इट। तो उसी चीजों को, उन्हीं स्कोप्स को, उन्हीं स्प्रिट्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की देखते हुए हम पार्टीज को एक बेहतरीन सा ट्रांजैक्शनल काम करके एक कॉन्ट्रैक्ट जो है सेपरेशन एग्रीमेंट ऑफ मैरिज या डाइवोर्स, जो भी हम नाम देना चाहें हम दे सकते हैं, एज पर द सर्कमस्टेंसेस वो चेंज होती है। लिहाजा अगर हम इस टॉपिक को खत्म करें तो ये बात याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल चीजों को नहीं देखा करें, बल्कि साथ साथ डिसएडवांटेजेस को भी देखा करें, वहां के लॉस को पूरा पढ़ा करें। अपने मतलब के लॉस को पढ़ के पार्टीज आती हैं, अपने मतलब के लॉस को पढ़ के एग्जीक्यूट कर जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, फिर वो प्रॉब्लम होती है आगे जाके इश्यूज की, बच्चों की, और जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ये मल्टीपल केसेस हमने देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर बच्चे हैं तो हम इस सेपरेशन एग्रीमेंट में बच्चों के बारे में भी डाल देते हैं कि भाई मेंटेनेंस कैसे होगी बच्चों की, बच्चे किसके पास रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा अगर आपको ऐसा किसी भी किस्म के एग्रीमेंट की जरूरत पड़ रही है तो यस, मैं और मेरी टीम अवेलेबल है इसके लिए। जिस वक्त चाहे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको ऐसे कौन कौन से मामलात पेश आ रहे हैं जिसकी अवेयरनेस आपको दी जाए और इन जनरल सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड वीडियोस पे हम आएंगे आगे भी और आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।